नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इधर कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है पूरे देश भर में, खास करके राज्य के जब चुनाव होने वाले रहते हैं तब कि मुफ्त में बंटने वाले या बांटे जाने वाले योजनाओं की घोषणा बहुत जोर शोर से राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। कोई कहता है कि हम 2100 रुपया पर मंथ महिलाओं को देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि हम मुफ्त में बस की सैर करावेंगे, कोई कहता है कि मुफ्त में बिजली देंगे। तो इस तरीके का जो है, कोई कहता है कि लैपटॉप देंगे। तो इस तरीके की घोषणाओं की भरमार हो जाती है। अब विषय ये है, क्या इस तरीके की योजनाएं जो है वो राष्ट्रहित में है? क्या इस तरीके की योजनाओं का बोझ राज्य अपने कंधों पर उठाने के लिए सक्षम है? ये गंभीर विषय है। अगर आप सक्षम हैं तब तो ठीक है, आप मुफ्त में दे सकते हैं और आप अपने बचे हुए जो आपके पास राजस्व है उपलब्ध, उससे आप अन्य प्रकार के विकास के कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो तो एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप इम्बैलेंस हो जाइएगा। यही स्थिति राज्य के साथ में है। कोई भी राजनीतिक दल उसको राज्य के अपना नहीं, अपने तो पॉकेट से उसको देना नहीं है, या अपने राजनीतिक दल के फंड से उसको देना नहीं है, देना तो है उसको राज्य के ही आमदनी में से। तो कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने संबंधित राज्य की क्षमता को देखते हुए, आर्थिक क्षमता को देखते हुए इस तरीके की योजनाओं की घोषणा अगर करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे उस राज्य का भी भला होगा और जो है सो अल्टीमेटली तो राष्ट्र को ही जो है तो पर ही प्रभाव पड़ना है। अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी। तो इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। अब आसानी से इस चीज को समझिए, किसी भी राज्य का जो कमिटेड एक्सपेंसेज है उसकी जानकारी तो है आपको। अब कमिटेड एक्सपेंसेज में क्या आता है? कमिटेड एक्सपेंसेज में आता है सैलरी। वह राज्य जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देगा, अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देगा, उसका तो अमाउंट उसको पता है कि हमको इतना अपनी आमदनी में से इतना रुपया जो सो सैलरी के मद में खर्च करना है। जो पेंशनधारी हैं ये भी उसको पता है कि मेरे यहाँ इतने पेंशनधारी हैं, उनको पेंशन के रूप में इतना अमाउंट हमको देना है। तो सैलरी हो गया और पेंशन हो गया। तीसरा चीज जो है, उस राज्य ने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज पर जो ब्याज उसको देना है, जो इंटरेस्ट उसको देना है, वो भी उसको मालूम है। तो ये जो 3 कॉलम हुआ, 3 मद जो हुआ, सैलरी, पेंशन और उस राज्य के द्वारा लिए गए कर्ज पर दिया जाने वाला सूद, ब्याज, ये तीनों कॉलम मिल करके जो होता है उसको कहते हैं कमिटेड एक्सपेंस। इतना तो आपको देना ही देना है। अब आपको पता है कि हमारी आमदनी इतनी है। मान लीजिए कि हमारी आमदनी 1 रुपया है और हमको इस 3 मद में से 80 पैसा दे देना है, तो मेरे पास कितना बचा? 20 पैसा। अब 20 पैसा में ना हम विकास की तमाम कार्रवाई करेंगे। जो भी हम विकास की गतिविधि चलाएंगे वो तो हमको 20 पैसा में चलाना है। और इससे भी अगर जैसे ऊपर अगर हो जाएगा तो आप समझिए कि कहाँ से कर पाएगा वो राज्य। जब इस रेशियो से भी ऊपर अगर चला जाए तो वो मान लीजिए कि सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट, इन तीनों को देने के बाद भी हमने कह दिया कि हम बिजली मुफ्त में देंगे, तो हम 2100 रुपया पर महिला को जैसे कि दे देंगे, या 5000 रुपया पर महिला को दे देंगे,
या हम फ्री में बस में चढ़वावेंगे, चढ़ने की मैंने यात्रा की सुविधा देंगे, या हम जो है तो बिजली फ्री में देंगे, तो आखिर ये आपको 20 पैसा में न करना होगा। अगर 80 पैसा आपको उस 3 मद में जाना है तो 20 पैसा में न कीजिएगा। तो अच्छा, अगर 20 पैसा अब इतना जबरदस्त हम घोषणा कर दिए, अब 20 पैसा में नहीं मेरा जैसे कि मेकअप होगा, तो वो पैसा आवेगा कहाँ से? या तो जो घोषणा हम किए हैं वो घोषणा को पूरा नहीं करेंगे, या अगर हम उस घोषणा के पीछे अगर लग जाएंगे तो बाकी का सारा काम ठप हो जाएगा। जैसे एक कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में जो है जब ये देंगे वो देंगे सारी योजनाएं हो गई, जीत गई पार्टी कांग्रेस की, तो जीत गई पार्टी तो उसके बाद कह दिया ना कि हमारा जो है तो कि मुख्य उद्देश्य से पहले जो जो घोषणा की है उसको पूरा करना। जैसे विकास के काम के चर्चा मत कीजिए आप। तो अगर विकास के काम की चर्चा नहीं कीजिए, विकास नहीं होगा, पेंडिंग पड़ जाएगा, तो उसका एक बार विकास का पहिया रुक गया तो आप कितने साल पीछे चले गए, आपका राज्य कितने साल पीछे चला जाएगा। तो उसने जो कह दिया वो गलत नहीं कहा, हम उसकी बेबाकी को मानते हैं। भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तुम हम तो ये घोषणा कर दिया। अब इसमें जो है जागरूक मतदाता होने की जरूरत है। जागरूक मतदाता के रूप में आपको एनालिसिस करना है कि हमको ये भी फ्री दे रहा है, वो भी फ्री दे रहा है, सब फ्री है, तो हमारे यहाँ की जो आमदनी है उसी में से देगा ना। तो हम किस शर्त पर जो है चूंकि ये फ्री लें, राज्य के विकास को डंप करके ये फ्री लें, या फिर ये फ्री का त्याग करते हुए जो है इसको, इस फ्री वाले घोषणा को इग्नोर करते हुए राज्य के विकास को प्राथमिकता दें। ये उस राज्य के मतदाता को सोचना है, और इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। एक बार आप फंसिएगा पड़ेगा आप ही के माथा पर। आपके यहाँ अच्छी सड़क नहीं होगी, आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, आपके यहाँ उद्योग धंधे ठीक से नहीं चलेंगे, आपका बिजली जो है सो 8-8 10-10 घंटा नहीं मिल पाएगा, तो ये सारा झेलेगा कौन? वहाँ का नागरिक नहीं झेलेगा, वहाँ का मतदाता नहीं झेलेगा। इसलिए जागरूक मतदाता कहने का मतलब ये हो गया कि आप यह बात समझिए कि चादर कितनी लंबी है, चादर जितनी लंबी है पैर उतना ही फैलाना है। कोई अगर कह दे कि ये चादर आपकी इतनी लंबी है और इसमें हम जो है सो आपके राज्य से लेकर दिल्ली तक जो है सो जाजिम बिछा देंगे, और उसी में जैसे कि आपका पैर समटा जाएगा, तो नहीं ना होगा। ये आपको डिसाइड करना है। तो जागरूक बनिए, अपने राज्य की बात को समझिए, और राज्य का विकास किस में जो हो चुकी है वो बाधित न हो, इसके लिए निर्णय कीजिए। तो 3 बात आप याद रखिए। इस विषय को रखने का मकसद मेरा इतना ही था कि कमिटेड एक्सपेंस को आप जान लीजिए। जान रहे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते थे तो आज इस बात को जान लीजिए कि आपके राज्य का कमिटेड एक्सपेंस फिक्स्ड है। सैलरी, पेंशन और राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, उसका इंटरेस्ट, जो कर्ज उस राज्य ने लिया है उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, यही तीनों कॉलम जो है उस राज्य का कमिटेड एक्सपेंस माना जाता है। इस बात को ध्यान, जो भी आपको कहने के लिए जो चूंकि आवे, आप उससे पहले पूछिए कि आपके राज्य का कमिटेड एक्सपेंस कितना है, और कमिटेड एक्सपेंस का परसेंटेज क्या है। कहीं 3% है, कहीं 11% है, कहीं 20% है, कहीं 40% है। तो उससे बाहर जो है तो उसके विकास को किनारे करते हुए जो है हमको लूक लुभावना ये नहीं चाहिए। इसका हम, मेरा स्पष्ट मानना है कि जिसको भी जो है जरूरतमंदों को दीजिए, जो जरूरतमंद है सही में, जिनको जिसको जरूरत है उनके लिए आप दरवाजा खोलिए। लेकिन इस सामूहिकता में जो है हम सबको देंगे। काहे सबको दीजिएगा भैया, कहाँ से दीजिएगा? अपना जमीन बेचिएगा? आप अपना जमीन बेच करके नहीं ना दीजिएगा, आप अपने ऑफिस को किराया पर लगा के नहीं ना दीजिएगा। आपको देना तो है राजनीति माने सरकारी अथी से ना, जो सरकार के जो राज्य की आमदनी है उसी में से न दीजिएगा, तो सब बांट दीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा? बाकी के काम, उस काम को कौन देखेगा?
तो इन बातों को ध्यान में रख करके स्पष्टता के साथ, कोई राजनीतिक दल कुछ भी कहे, उसके कार्यकर्ता अगर आपके दरवाजे पर आते हैं तो आप इस विषय को मजबूती के साथ रखिए और पूछिए कि आप कैसे करोगे, बताओ हमको, कहाँ से फंड लोगे, बताओ हमको। धन्यवाद।